मेरे विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं, मैं इंटर गणित में आपको लगातार कंटिन्यूस जो प्रश्नावली हैं उनको लगातार मैं सवाल कर रहा हूँ। फिर एक लग से हम जो प्रश्नावली और उनके सवालों को कर रहे हैं, कोई भी प्रश्नावली कोई भी सवाल मिस नहीं कर रहे हैं। मैं सूत्र उसके जो फंडामेंटल होता है, जो आधार बेस होता है, उसको भी समझा रहे हैं। उसके बाद हम सवालों को भी कर रहे हैं। तो आज हम न्यू प्रश्नावली 4.5 में करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर कुछ इस प्रकार है कि यदि पहले प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 से 6 तक के समीकरण दे रखे हैं, उसमें पूछा गया कि संगत है या असंगत। तो मैं आपको कंडीशन बता दूं कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा। देखिए, संगत जब होगा जब मॉड ए का मान नॉट 0, समझ आ रही है। और असंगत कब होगा जब मॉड ऑफ ए का मान क्या लिखा रहेंगे 0 आ जाए। तो ये कैसे कंडीशन हो जाएगी, असंगत होगा। तो अब ये देखा, देखिए पहला इसका सवाल है, ये पहला समीकरण दे रखी है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए का मान कैसे लिखेंगे हम, जो एक्स के जो एलिमेंट है एक्स के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ एक्स के मल्टीप्लाई में क्या ना 1 और यहाँ एक्स के मल्टीप्लाई में 2, ऐसे वाई के मल्टीप्लाई में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। और इसको हम फिर एक्स कह देंगे कैपिटल, एक्स की वैल्यू यानी एक्स और वाई, और बी की वैल्यू बी को हम कह देंगे जो बाद के एलिमेंट है बराबर है 2 और 3। फिलहाल में हम ए से मतलब है हम, तो मॉड ऑफ ए का मान निकालेंगे 3 गुणा 1 से करेंगे 3 गुणा, और एक 2 की गुणा 2 से करेंगे, यह 3 1 3 और 2 2 4, तो -1। अब आप देख रहे हैं कि मॉड ऑफ ए का मान क्या है, 0 नहीं है। मॉड ऑफ ए का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। 0 नहीं है तो क्या है, अतः व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और अतः निकाय समीकरण कैसा है, संगत। बस ये पूछा है कि संगत है असंगत। हमें मॉड निकालना है। मॉड ऑफ ए का मान यदि 0 आ जाए तो असंगत हो जाएगा, और यदि मॉड ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं है, कुछ मान आया है, तो वो कैसा होगा, संगत होगा। बस इतना ही हमें बताकर देना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। आप समझ पा रहे होंगे कि असंगत के लिए क्या होगा, मॉड ऑफ ए का मान नहीं होगा, तो सॉरी क्या होगा, मॉड ए का मान 0 होगा। मॉड ऑफ ए बराबर 0 असंगत के लिए। यह मैं आपको एक कंडीशन लिख दूँ कि संगत का मतलब है कि मॉड ऑफ ए नॉट 0, और असंगत के लिए मॉड ऑफ ए का मान 0, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न दे रहा है 2x माइनस वाई इजिकल टू 5 और है x प्लस वाई इजिकल टू 4। तो ये एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का हम देखते हैं हम। तो 2 देखिए, अब जो x के गुणांक में है इसे a कह देंगे, 2 इसका 1, इसके y गुणांक -1 है, इसका 1 है। अब इसका मॉड निकालेंगे, तो फिर 2 की गुणा 1 से करेंगे, और फिर माइनस करेंगे हम 1 गुणा -1, तो यहाँ 2 1 2 और प्लस 1, तो ये 3 हो जाएंगे। अब देखिए मॉड ऑफ ए का मान क्या है, 0 नहीं आया, तो ये भी क्या है, निकाय कैसा हो रहा है, कैसा है, संगत। संगत के लिए क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए अब आइए प्रश्न नंबर तीसरा और देखें। तीसरा प्रश्न है आपका x प्लस 3y इजिकल टू 5 और 2x प्लस के 6y इजिकल टू 8। तो यहाँ से देखेंगे ए का मान 1 2 और 3 6। अब इनकी ए का मॉड निकालेंगे, तो 6 1 6 और 2 गुणा 3। अब देखिए यहाँ 6 -6 हो गया, तो ये 0 आ गया। अब 0 आया तो फिर आप जानते हैं कैसा हो जाएगा, निकाय कैसा है, असंगत। हमें केवल अभी क्वेश्चन नंबर 6 तक हमें संगत और असंगत ही बताना है, तो यहाँ निकाय कैसा हो जाएगा, असंगत, ठीक है। बस इतनी ही बात बतानी है प्रश्नों में, लगातार आपको। तो ये प्रश्न नंबर 4, आइए इसको हम देखते हैं।
तो यहाँ से मतलब a बराबर, देखिए x गुणा 1 2 a और 1 3 a और 1 2 और 2a। और इसका मॉड निकालेंगे तो 1 3 दूनी 6a माइनस के 2a और 2 दूनी 4a और माइनस के 2a प्लस 1 2a और माइनस के 3a। ये हो गया, देखिए घट के कितना आएगा 4a और ये आपका हो जाएगा 2a और ये आपका हो जाएगा माइनस का a। तो कुल मिलाकर ये 4a आ गया, ये माइनस के 2a हो गया, माइनस का a हो गया। तो फिर आपका क्या आ गया फाइनल 4a माइनस 3a, कुल मिलाकर a आ गया। तो मॉड ऑफ a का जो मान है वो क्या आया a। तो कुल मिलाकर मॉड ऑफ a का मान कैसा नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो कैसा है ये, कैसा लिखा है, संगत। यानी प्रश्न नंबर 4 कैसा है, संगत है। आइए प्रश्न नंबर देखिए पांचवा प्रश्न है आपका 3x माइनस वाई माइनस के 2z बराबर 2 के और 2y माइनस z बराबर -1 के और 3x माइनस 5y बराबर 3 के। तो देखिए अब इसका भी निकालेंगे तो a का मान निकालेंगे, x का गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ x का गुणांक नहीं है तो 0 3 है और यहाँ y का गुणांक -1 है, यहाँ 2 है और यहाँ y का गुणांक जो है वो माइनस के 5 है। z का गुणांक यहाँ आपका माइनस के 2 है, यहाँ माइनस का 1 है और ये 0 है। अब इसका मान निकालेंगे तो 3 ये 0 हो जाएगा, ये अब माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 5 और ये प्लस 1 ये 0 हो जाएगा और ये प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस के 2 ये 0 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो ये 3 5 15 और ये आपके प्लस के 3 और ये हो गया प्लस प्लस 2 छक्का 12, माइनस के 15 प्लस के 15, ये कुल मिला के 0 आ गया। मॉड ऑफ ए का मान 0 तो निकाय कैसा होगा, असंगत। असंगत हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और चौथा क्वेश्चन कैसा होगा, संगत। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 है आपका 5x माइनस के y प्लस के 4z इक्वल टू 3 और अगला है इक्वल टू 5 है और 2x प्लस 3y 2x प्लस के 3y 2x प्लस 3y प्लस के 5z इक्वल टू 2 और अगली समीकरण है 5x माइनस के 2y 5x माइनस 2y प्लस के 6z इक्वल टू 1, माइनस का 1 है। आइए इसका हल देखते हैं हम। देखिए a का मान क्या है 5 2 5 माइनस 1 3 माइनस 2 4 5 6। मॉड ऑफ ए का मान निकालेंगे। देखिए 5 6 दूनी 6 18 और 5 दूनी 10 और प्लस 1 6 दूनी 12 5 पंजे 25 प्लस के 4 2 दूनी 4 और 5 दिए 15। ये हो गया देखिए 18 के 28 तो 5 गुणा 28 प्लस 1 गुणा माइनस के 13 प्लस के 4 गुणा माइनस की 19। तो 5 8 40 हासिल हो गई आपके 4 5 10 4 14 और ये माइनस के 13 और ये हो गया 19 4 76। अब आप देखिए 140, अब देखिए 6 3 9 और 7 1 8। अब देखिए मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू आई 140 में से आपके 89 घटेंगे तो 10 में से 8 1 10 में से 9 और यहाँ 13 में से 8 5। तो क्या बना है जो कि मॉड ऑफ ए का मान किसके बराबर नहीं है 0 के, तो लगाए कैसा होगा संगत। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रश्न नंबर जो हमारे 1 से 5 तक के केवल क्या पूछा था, संगत है या असंगत है। यदि मॉड ए का मान 0 आया तो असंगत है और मॉड ए का मान 0 नहीं आ रहा तो वो संगत है। कहीं ना कहीं उसमें व्युत्क्रमणीय आवेश छिपा हुआ है, उपस्थित है। आप प्रश्न नंबर 7 से जो 14 तक के हैं वो आव्यूह विधि से हमें प्रत्येक समीकरण को जो है वो हल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 7 से आगे के प्रश्नों को हम
कवर करेंगे, हल करेंगे। और आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।